और समय आपको जब भी मिले ये 3 जगह जाया करो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। 4 चीजें तुम्हारी थॉट प्रोसेस खत्म कर देती हैं। दूसरे की बीवी लेके भाग जाते हैं और 3-4 लोग उठे दवा दी गर्दन कि पैसा बांट लो, चलो चला जाए, कहीं और पढ़ के आईएएस बन जाएंगे। झाड़ू लगाने वाला अगर तुम्हारे हाथ पर कंधे पर हाथ रख के कहता है कि बेटा जाओ तुम आईएएस बनोगे। जय हिंद फ्रेंड्स। समय आपको जब भी मिले, दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। ये भी बात जिसको समझ में आ गई, कुछ चीजें हैं अगर वो समझ में आ गई, जैसे संघर्ष जीवन का पर्यायवाची है, समझ में आ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता राइज करने से। समय की कीमत समझ में आ गई, इसलिए तो मैं कहता हूं बार बार आपसे कि 3 जगह जाया करो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर, टेंपल। वो तुम्हारा अपना मंदिर हो। जब मैं मंदिर कहता हूं तो तुम मस्जिद जाते हो, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाते हो, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाते हो, चर्च जाओ। ये 3 जगह जाया करो। प्रोफेशनली कभी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पर, जैसे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है, साल में एक बार होली का त्योहार आता है, ऐसे साल में 2 बार कभी त्योहार मनाना हो तो बाहर भी चले जाओ, पर त्योहार मनाने के लिए जाओ, उसके बाद मत जाओ। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो। दुनिया में हर चीज बुरी है अगर तुम अंदर से कमजोर हो। स्त्री बुरी नहीं है बशर्ते तुम्हारा ताकतवर होना चाहिए। शराब बुरी नहीं है बशर्ते तुम ताकतवर होने चाहिए। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, शर्त यह है कि तुम ताकतवर हो। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही बुरा है। और बार बार मैं कहता हूं कि उस ताकत को बढ़ाने का बस 2 ही रास्ता है, एक ध्यान और एक योग। जितना ज्यादा तुम ध्यान करोगे तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा, और जितना तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा उतने तुम अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे। समय, और जिसको समय का सदुपयोग करना आ गया, आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, आप जिम में जा रहे हैं, शरीर की ताकत बढ़ रही है, आप मंदिर में जा रहे हैं, आपका ध्यान बढ़ रहा है, यहां कुछ ना कुछ बढ़ रहा है जो आपको फायदा करेगा। लेकिन आप चाय की दुकान पे 4 घंटे बैठे, टी स्टॉल पे, आप मूवी देख रहे हैं 3 घंटे, ये आप अपने समय की हत्या कर रहे हैं और समय बदला लेगा। जब भी समय, जैसे आप में से सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी आर्थिक रूप से इस समाज में स्थित नहीं है, उन्हें सन्यासी की तरह रहना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं है। जितने लोग की तैयारियां चल रही हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितने लोग आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। 3 इडियट देखी ना, क्या पिक्चर बनाई थी, क्या फॉर्मूले दिए उस मूवीज में कि तुम जब भी परेशान हो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो जो तुम 5 मिनट रुकते हो, रिलैक्स होते हो ना, वही फ्लैश होता है। जैसे तुम इंपेशेंट होते हो तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। तुम कहते हो ना कि गुस्से में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। टेलिंग टेक्स्ट, सारे गलत काम गुस्से में होते हैं, क्योंकि क्रोध, एंगर, इट स्टॉप्स योर थॉट प्रोसेस।
4 चीजें तुम्हारी थॉट प्रोसेस खत्म कर देती है। एक तो एंगर, चारों चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों इसीलिए इनको बुरा कहा गया है। तुमने किसी से कभी पूछा नहीं कि साहब इनको बुरा क्यों कहते हैं, क्रोध को बुरा क्यों कहते हैं? बिकॉज एंगर एंड्स योर थॉट प्रोसेस, एंड व्हेन योर थॉट प्रोसेस एंड्स, तो उस सिचुएशन में तुम कुछ भी कर सकते हो। I brought a bag of 5 crore in the class and I kept 5 crore here. और 3-4 लोग उठे और दबा दिए गर्दन कि पैसा बांट लो, चलो चला जाए, कहीं और पढ़ के आईएएस बन जाएंगे। तुम तब तक अपराधी नहीं थे, लेकिन लोभ ने तुम्हारी सोचने की क्षमता को मार दिया। इसलिए आदमी पे भरोसा करना बहुत गलत है, क्योंकि कोई गलत नहीं होता। टाइम फ्रेम, तुमको बहुत, यू विल फाइंड मेनी पीपल हु से हम चोरी नहीं कर सकते हैं, तुमको मौका नहीं मिला है। हाँ, हम भाई साहब किसी लड़की को नहीं छेड़े आज तक, तुम नहीं छेड़ पाओगे, बहुत हिम्मत चाहिए छेड़ने के लिए। पता नहीं कैसे लोग दूसरे की बीवी लेके भाग जाते हैं। बताएं कैसे भागते हैं? %90 people they don't qualify IAS prelims because they get panicked. That is why ambition is always the game of personality. तैयारी के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज तुम्हें संभालनी है वो है पर्सनालिटी। तुमने पेपर देखा, तुमको एक क्वेश्चन नहीं आता है, तुमने सारे पेपर पलट डाले, 1 2 3 4 100 पे आ गए, तुमको कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता, तभी तुम्हें दुखी नहीं होना। अब किस बात का दुख? अब तो एक चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो रहा, तो जब ये क्लियर हो गया तब किस बात का? तब खूब सीरियसली चश्मा उस्मा करके इसे लिख के कल कर मारो कि अगल बगल वालों को लगेगी अरे पढ़ा है। अगल बगल वाले पूछे कि भैया वो 10th का मराठा मार। ऐसे राइज करता, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तुमको, जो लाइफ के बहाने मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि हाउ फ्रॉम अ लोअर लेवल यू राइज टू अ हायर लेवल। व्हाट हेल्प्स यू? योर पर्सनैलिटी। योर पर्सनैलिटी मेक्स यू एक्ट। भाई अंबेडकर के समय बहुत दलित रहे होंगे, स्कूल गए होंगे, ह्यूमिलिएट हुए होंगे, भगा दिए गए होंगे, भागा होंगे कि हम पापा स्कूल नहीं जाएंगे, हमको सब दलित दलित कह रहे थे, नहीं गए। अंबेडकर जाते रहे कि हम तो जाएंगे। वो पर्सनालिटी थी, वो दलित नहीं था वो आदमी, वो पर्सनालिटी थी उस आदमी की कि हम तो जाएंगे, हमको मजा आ रहा है, भैया हमको और कहो दलित। फिर लोगों ने दलित ही कहना छोड़ दिया। जैसे तुम लोगों से जाके कहो कि भैया मुझे पागल कहो, लेकिन अगर लोगों ने तुमको पागल कहा एंड यू बिकेम एंग्री, तब फिर पूरी जिंदगी पागल कहे जाओगे। छोटे छोटे बच्चे पागल कह के गली में भाग जाएंगे। नहीं, अंबेडकर खुद ही लोगों से कहने लगे भैया हाँ हमको भैया दलित कहो। कोई कहा ही नहीं उसके बाद। ये क्या है? पर्सनालिटी। वो आदमी की पर्सनालिटी बड़ी महान है अंदर से, तब वो जमीन से आसमान तक पहुंच गया। पढ़ने से कुछ नहीं होता। यही बीएल ग्रोवर पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, पर ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो महान आदमी रॉबर्ट क्लाइव, उस पर 5 मिनट तो मुझे देना ही था। मैं ऐसे लोगों से इतना वो रहता हूं ना कि यार मेरी पहला गुरु यही सब्जेक्ट है जिसने मुझे ड्रीम दिया, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा करना है। हमारे टीचर ने कहा ब्रह्मांड पे कब्जा करो। बाप तुम्हारे साइकिल से चलते हैं, ब्रह्मांड पे कब्जा करो। हमने कहा मास्टर साहब बहुत बोल रहे हो, डाल के घुमा देंगे, कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, मास्टर की बेइज्जती करते हो। मैंने कहा तुम मास्टर हो ही नहीं। बेइज्जत पद की नहीं होती, इज्जत कर्म की होती है।
वो झाड़ू लगाने वाला अगर तुम्हारे हाथ पे कंधे पर हाथ रख के कहता है कि बेटा जाओ तुम IAS बनोगे, तो उसको गुड मॉर्निंग कहा करो, क्योंकि वो तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है। भले वो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, लेकिन तुमको एक बड़ी प्यारी चीज दे रहा है, वो मोटिवेशन। उसका पैर छू लो, वो ज्यादा काम आएगा।